हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो प्रॉब्लम को रिकर्सन की, जिससे आपके रिकर्सन के प्रति जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा बाप लेवल पहुंच जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब आपको धीरे धीरे समझ आने लग गया है कि भैया जो रिकर्सन होता है ये थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड ज्यादा होता है। जैसे हम सोचते हैं वही चीज हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को फॉर लूप की हेल्प से सॉल्व करना है, आपको रिकर्सन से हेल्प से सॉल्व नहीं करना, तो क्या आप कर पाओगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। लेकिन रिकर्सन से वही चीजें हमारी आसान बन जाती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक एरे दे रखा है, उसके सारे सबसेट क्रिएट करो, तो क्या आप उसको सिर्फ फॉर लूप की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मे भी कुछ बच्चे कर दें, लेकिन इंट्यूशन वाइज वो बहुत ही मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ये क्या बोल रही है, तो इसको पहले अच्छे से चमकाते हैं। आपको एक एरे गिवन होगा, एक एरे गिवन होगा। वो कह रहा है इसमें सारे पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। वो कह रहा है इसमें टोटल कितने ऐसे सबसेट होंगे जिनका सम 8 आएगा। वो कह रहा है इसमें टोटल कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसका सम कितना आएगा? 8 आएगा। तो वो मुझे आंसर में देना है। ठीक? हाँ जी। तो भैया सबसेट क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2 5 एक सबसेट हो सकता है, 2 1 एक सबसेट हो सकता है। ऐसी बहुत सारे सबसेट मेरे क्रिएट हो सकते हैं। अकेला 2 भी सबसेट हो सकता है, 6 भी सबसेट हो सकता है। मैं बात करूं किसकी, 2 5 1 ये भी एक सबसेट हो सकता है, 5 1 एक सबसेट हो सकता है। ऐसी मेरे बहुत सारे सबसेट क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया। लेकिन इसमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैंने 2 लिखा है तो 5 उसके बाद ही आएगा। ठीक है? 5 2 मेरा सबसेट नहीं हो सकता। ये हम प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक? हाँ जी भैया। अब वो कह रहा है कि भैया इसमें टोटल कितने सबसेट ऐसे हैं जिनका सम कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। तो अगर मैं इसका सम करूं तो 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इसका करूं 3 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका करूं तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 5 7 1 8 ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 है 1 6 ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 6 8 ये मेरा आंसर हो सकता है। ऐसी अगर आप सारे सबसेट जनरेट कर लो, ठीक, और देख लो कि भैया कौन कौन आंसर 8 ला रहा है और उनको मैं काउंट कर लूं। जैसे मैंने देखा ये 8 ला रहा है, ये भी 8 ला रहा है, तो मैं 1 और 1 2 इसका आंसर दे सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। क्योंकि इसमें दो ही सबसेट ओवरऑल में ऐसे होंगे जिनका सम क्या आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसके सारे सबसेट क्रिएट कर दूं और देख लूं कि किसका सम 8 आ रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। हाँ जी भैया। जैसे मैंने देखा इसका सम नहीं आ रहा 8, तो इसके लिए मैं 0 बोल दूंगा। इसका भी नहीं आ रहा है, 0 बोल दूंगा। इसका भी नहीं आ रहा है, 0 बोल दूंगा। इसके लिए नहीं आ रहा, 0 बोल दूंगा। इसका आ रहा है तो 1 बोल दूंगा। इसका नहीं आ रहा, 0 बोल दूंगा। और इन सबको ऐड कर लूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो सारे सबसेट मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं? सिंपल सा है कि 2 को लेना है या नहीं लेना है। ठीक है? तो एक बार मैं 2 को लूंगा और एक बार 2 को नहीं लूंगा। फिर एक बार 5 को लूंगा, एक बार 5 को नहीं लूंगा। ठीक? एक बार 6 को लूंगा, एक बार 6 को नहीं लूंगा। एक लूंगा, नहीं लूंगा। फिर एक बार 1 को लूंगा, नहीं लूंगा। तो इस तरीके से अगर मैं सारे केसेस जनरेट कर दूं, ठीक, इस तरीके से, तो मेरे पास टोटल कितने केस आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16 केस मेरे पास बन जाएंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इन 16 केस में जो भी मेरा आंसर होगा, ठीक है, उसके लिए मैं 1 बोल दूंगा, जो नहीं होगा उसके लिए 0 बोल दूंगा। और उन सबको अगर मैं एडअप कर दूं तो भैया मेरे को मेरा आंसर 2 मिल जाएगा। बस मुझे सारे केसेस को क्या करना है? जनरेट करना है। ठीक? अब इसमें हम रिवर्स साइकोलॉजी थोड़ी यूज करते हैं। ठीक? वो क्या कहता है कि अगर मैं देखूं ये 2 कैसे जनरेट हुआ होगा, ये 2 इसने 2 5 6 1 रहा होगा। हाँ, मैंने 1 6 5 को नेगलेक्ट किया, सिर्फ 2 को एक्सेप्ट किया है। क्लियर? हाँ जी भैया। ये 2 5 1 कैसे जनरेट हुआ होगा? 2 5 6 1 2 को लिया है, 5 को लिया है, 6 को नहीं लिया और 1 को लिया है। तो वो सब इस चार्ट से क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि ये नो और यस में बोल रहा है। ठीक है? 2 को लेना है, 2 को नहीं लेना, 2 को लेना है, फिर 5 को नहीं लेना है, लेना है, नहीं लेना है, लेना है। तो इस तरीके से अगर मैं सारे केस जनरेट कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा सिंपल तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके उसको देख लें आप। ठीक? हाँ जी भैया। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ओ ओ ओके,
हाँ जी, अब ये सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पर हम आते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2561 होगा। हाँ जी भैया, थोड़ा पतला निप कर देता हूं। हाँ जी, और सम कितना होगा 8। ठीक, हाँ जी भैया। सबसे पहले मेरा इंडेक्स इस पे होगा। ठीक, क्या 2 को लेना है या नहीं लेना है? ठीक है, तो अगर मैं 2 को नहीं लेता हूं, अगर 2 को ले लेता हूं, यस अन्नू। ठीक, अगर 2 को मैं अपने आंसर में नहीं लेता हूं तो मेरे आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2561 का वैसे ही रहेगा और मैं एक इंडेक्स आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। और सम कितना रहा? 80 रहा। और अगर मैं ले लेता हूं टू को आंसर में, तो तब मुझे कितना सम रिक्वायर्ड होगा? अगर मैं ले लेता हूं तो सम बचेगा मेरे पास 6। क्लियर है? हाँ जी भैया। और अब मैं यहां पे 5 वाले के पार्ट में आ गया हूं। ठीक, हाँ जी भैया, क्योंकि अगर मैं 2 को ले लेता हूं तो अब मुझे सिर्फ सम 6 निकालना है। क्लियर है? हाँ, तो भाई अब मैं यहां पे आ गया। अब सेम कहानी यहां पे 5 को लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना, लेना। ठीक, हाँ जी, इस तरीके से 2 5 6 1 सम इक्वल टू 80 रहेगा। मैंने नहीं लिया, ये नो है। ठीक, ये है मेरा यस। सारे सबसेट क्रिएट कर दूंगा, सारे। क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक, और अगर ले लिया तो भैया तब मुझे सम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? भैया 3 होगी। 8 में से 5 या 3, क्या मैं अब सम 3 निकाल सकता हूं इनमें से? सेम यहां पे 5 को नहीं लिया, ले लिया। ठीक, हाँ जी भैया। तो भाई इसको ऐसे लिख देते हैं 2 5 6 1, नहीं लिया तो सम 6 ही रहा। ठीक, और अगर ले लिया तो भैया सम कितना बचेगा बताइए? 6 में से 5 या 1। अब सम 1 निकालना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भैया ये हो गया 2 5 6 1। क्लियर? हाँ जी। अब सेम स्टोरी इस पे भी दोहराऊंगा, लेना है या नहीं लेना है। ये तो बहुत बड़ा बनेगा भैया। अब मैं इस पे पहुंच जाऊंगा। अगर नहीं लिया तो सम 80 रहेगा, और ले लिया 2 5 6 1, ये इस पे आ जाएगा। सम कितना बचेगा? 6 8 में से 6 गया 2, 2 मुझे चाहिए। सेम इसके लिए रिपीट करूंगा, इसके लिए नो यस। तो देख रहे हो मैं सारे केसेस को जनरेट कर पा रहा हूं, जितने भी केस हैं उन सबको क्या कर पा रहा हूं? जनरेट कर पा रहा हूं। बस यही मुझे करना है। अगर मेरे पास सारे केसेस आ गए तो मेरी प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ जी। नो तो सम अभी भी 3 ही चाहिए, और अगर ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा मेरा नेगेटिव। सम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं। नो यस, नो यस। ठीक है, हाँ जी भैया, इसको ऐसे लिख दिया। सेम कहानी इसकी भी 2 5 6 1, 2 5 6 1, सम अभी भी 6 ही रहा। यस में क्या बोलेगा बताइए? यस में क्या बोलेगा कि भैया ले लिया तो सम कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो 2 5 6 1। इस प्रॉब्लम में भी एक बहुत ही प्यारी चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन आगे करूंगा। ठीक, इसका भी बोल देते हैं नो और यस, नो और यस, ऐसे करते हुए। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं 2 5 6 1, सम कितना है? 1 चाहिए। ये यहां पे आ चुका है। ठीक, 6 के ऊपर मैं खड़ा था ना, यहाँ पे 6 के ऊपर, 6 के ऊपर। ठीक है, अगर 6 ले लिया तो सम कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। और एरिया भी मेरे पास वही है 2 5 6 1। ये आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये क्लियर है। इसको आप थोड़ा ऊपर और खिसका देते हैं ताकि मैं बाकी केस भी हैंडल कर पाऊं। अब आप खुद सोचो, अब मेरे पास मैं इस वन पे फिर से वही चॉइस, लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, नो और यस, नहीं लेना, लेना है। नहीं लिया तो मेरे आंसर में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सम अभी भी मुझे 80 चाहिए। ठीक, हाँ जी भैया। और अगर ले लिया तो सम कितना बचेगा? 7।
क्लियर है? हाँ जी भैया, अब मैं यहां पे पहुंच चुका हूं, यहां पे पहुंच चुका हूं। सेम कहानी इसके लिए भी दोहरा देता हूं। 1 नहीं लिया और ले लिया, ठीक है? हाँ जी भैया, यहां पे मैं सिर्फ सम ही सम लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम बच रहा है। तो सम कितना होगा? 2 का 2 ही रहेगा। यहां पे भी अगर बात करूं तो सम कितना हो जाएगा? 1 बचेगा अगर ले लिया तो, है ना? तो सम बच गया 1। इसकी बात करूं इस वाले की, यहां पे मैं एरे को नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया थोड़ा स्पेस का दिक्कत है। तो ये कितना हो गया? सम सम अभी भी 3 रहा। अगर ले लिया 1 को तो सम कितना हो जाएगा? 2। 3 - 1 2। सेम कहानी यहां पे भी। अब देखो यहां पे क्या आ चुका है? ऑलरेडी नेगेटिव नंबर आ चुका है, ठीक है? अब मैं इसको कभी जीरो नहीं कर पाऊंगा, इसको कभी जीरो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अगर नहीं भी लेता तब भी -3 आएगा सम। अगर ले लेता हूं तो सम -4 हो जाएगा, ठीक है? मुझे सम को क्या बनाना था? जीरो बनाना था। जैसे सम मेरा जीरो हो जाता है तो मैं रिटर्न 1 कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई क्या हो चुका है? मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, ठीक? लेकिन यहां पे नेगेटिव है, ठीक? अगर मैं नो और यस यहां पे लगा भी दूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसके आगे केस मुझे जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो मैं यहीं से इसको रिटर्न 0 करवा सकता हूं कि भैया यहां से तो आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये क्लियर है ना केस? हाँ जी, क्योंकि मुझे अगर मेरा सम 0 हो जाता है तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर 1 आ चुका है कि ये केस है, ठीक? इसकी अगर मैं बात करूं सम 6 वाले की, ये भी सेम कहानी बोलेगा 1 को लेना नहीं लेना है। नहीं लिया तो सम 6 हुआ, ले लिया तो सम 5 हो गया। सेम कहानी यहां पे सम, अब यहां पे देखो ऑलरेडी 0 आ चुका है, मुझे अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरा आंसर मिल चुका है। यहां पे क्या मिल चुका है? आंसर मिल चुका है। अगर आप एक केस से आगे भी बढ़ा देते हैं कि नहीं लेना, तब भी आपका सम 0 होगा, और ले लेते हो तो आपका सम कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है? तो फिर भी तभी आंसर 1 ही देगा, ठीक? तो आगे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी भैया, तो इसको मैंने यहीं पे रोक दिया। क्लियर है? क्योंकि सम 0 आ चुका है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि भाई एक टाइप का आंसर मुझे मिल चुका है। इसकी बात करूं जब सम 1 है तो यहां पे इसकी बात करूं तो सम कितना हो जाएगा? नहीं लिया तो 1 का 1 रहेगा, ले लिया तो सम 0 हो गया। क्लियर है? ये मेरा क्या है? सम नेगेटिव है, सम इक्वल टू क्या है? 5 -5 है, ठीक है? तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अब यहां पे क्या होगा? अब उसको ट्रेस करते हैं। मुझे निकालने की टोटल कि मेरे कितने आंसर आने वाले हैं, ठीक है? अब इसके फर्दर मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये इंडेक्स यहां पे खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है? यहां पे भी खत्म, हर जगह ये खत्म हो चुका है। तो भैया मुझे पता है यहां से मुझे आंसर नहीं मिला है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है? कि भैया यहां से तो आंसर पॉसिबल नहीं है। ये भी बोलेगा भैया सम 7 अभी भी है, सम 0 नहीं आ रहा है, तो इसको भी 0 रिटर्न कर दूंगा, इसको भी 0 रिटर्न कर दूंगा कि भैया आंसर पॉसिबल नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है। ये 6 क्या बोलेगा? भैया आंसर पॉसिबल नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये सम 0 क्या कहेगा? भैया आंसर पॉसिबल है 1, ठीक है? ये 1 क्या बोलेगा? आंसर पॉसिबल नहीं है। ये क्या बोलेगा? आंसर पॉसिबल है। और ये क्या बोलेगा? आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब मैं इस लेवल पे आ जाता हूं। इसने कहा यहां से भी आंसर पॉसिबल नहीं है, यहां से भी नहीं है, तो इधर से भी आंसर नहीं निकल रहा, इधर से भी निकाल, 0 + 0 क्या करेगा? प्लस करेगा, क्योंकि उसको सारे केसेस निकालने, ठीक है? अगर मैं यहां पे की बात करूं, जब ये आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है तो ये बोलेगा अगर मैं 2 को इंक्लूड नहीं करता हूं तो क्या मेरा आंसर निकल सकता है, और अगर मैं क्या 2 को इंक्लूड करता हूं तो क्या मेरा आंसर निकल सकता है। तो सारे केस इधर, सारे केस इधर, उनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल नंबर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है हाँ जी भैया, कि मैं अगर 2 को इंक्लूड नहीं करता हूं, ठीक है, तो टोटल फिर कितने केसेस आते हैं कि मैं सम 8 को अचीव कर पाऊं, ठीक? अगर मैं 2 को इंक्लूड कर दूं तो टोटल कितने केसेस आते हैं कि मैं सम 8 को अचीव कर पाऊं। तो ये वही कर रहा है, ये क्या करेगा? जितने भी केस यहां से आएंगे और जितने केस यहां से आएंगे उनको प्लस करेगा और अपने आंसर में दे देगा, बस यही हमको करना पड़ता है। क्लियर? हाँ जी भैया, तो भैया ये देखिएगा 0 + 0 कितना होता है? 0 ही होता है, तो ऊपर ये रिटर्न 0 करेगा। भैया यहां से आंसर पॉसिबल नहीं है, 0 0 ये भी ऊपर 0 रिटर्न करेगा, ठीक है? यहां से भी 0 0 + 0 0 रिटर्न करेगा। यहां से इसे क्या मिला था? -3 था यहां पे, सम इक्वल टू -3, तो ये ऊपर रिटर्न 0 ही करेगा, ठीक है? इसकी बात करूं नीचे से 0 0 0 + 0 ये भी ऊपर 0 रिटर्न करेगा, ठीक है? अब कौन बचा? इसने तो 1 रिटर्न किया था, ये कितना करेगा? 0 और 1, 0 + 1 कितना होता? 1। ये बोलेगा कि हाँ मेरे पास एक ऐसा केस है जहां से आंसर आपको मिल सकता है। अब मैं इस लेवल पे बात करता हूं,
ठीक है, ये देखेगा यहां से भी जीरो आया, यहां से भी जीरो आया, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो ये ऊपर रिटर्न जीरो करेगा। ये देखेगा यहां से भी जीरो, यहां से भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यहां से जीरो, यहां से वन, जीरो प्लस वन वन, तो ये ऊपर रिटर्न वन करेगा। ये देखेगा यहां से एक केस बन रहा है, यहां से एक भी केस नहीं बन रहा है, तो वन प्लस जीरो वन, ये ऊपर रिटर्न कर देगा। अब इस लेवल पे आते हैं, जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो रिटर्न करेगा। या इस लेवल पे आते हैं, ये कह रहा है कि यहां से एक केस पॉसिबल है, यहां से भी एक केस टोटल पॉसिबल है, तो कहेगा कि दो केसेस पे मेरा आंसर आ पा रहा है। अब मैं इस लेवल की बात करता हूं, ये कहेगा यहां से जीरो केस पॉसिबल है, यहां से दो केसेस आ रहे हैं, तो मेरा आंसर आ चुका है टू, इस तरीके से। ठीक, तो आपने सिंपली क्या बोला कि भैया अगर मैं आंसर निकाल पा रहा हूं तो भैया ये एक मेथड है आंसर को निकालने का, तो मैं आंसर वन दे दूंगा, ये एक मेथड है। ठीक है, यहां से आंसर निकल रहा तो ये रिटर्न जीरो कर देगा, तो मैं सिंपली यहां पे खड़े होके वही उसको एक क्वेश्चन कर रहा हूं। अब आप देखोगे कि यहां पे ये आंसर कैसे पॉसिबल आ रहा था, उसको मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूं, कैसे ट्रैक कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं ये टॉप से मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा, यहां पे तो मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया होगा। ठीक है, ये ठीक, फिर मैं इस पे आया तो ये इधर को गया, ऐसे करके मैं इस पे पहुंचा। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या क्या फॉलो किया, इसने कहा टू को लेना है, इसने कहा यस, ठीक, हाँ जी भैया। फिर मैं यहां पे गया, इसने कहा फाइव को लेना है, इसने कहा नो, क्योंकि मैं इधर को आया था, तो नो, फाइव को नहीं लिया। फिर मैं यहां पे था, इसने कहा सिक्स को लेना है, इसने कहा यस, तो सिक्स को लिया है। और यहां से मैं वापस चला गया था, तो ये दो नंबर थे। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, दूसरा कहां से मुझे वन मिला है, यहां से मिला है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं कि मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा, मैं यहां से स्टार्ट किया होगा ये, ठीक है, हाँ जी भैया। फिर मैं यहां गया हूंगा, फिर मैं यहां से कहां गया, हो गया क्या है, हाँ यहां गया, ठीक, यहां गया, फिर यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां गया। तो अगर मैं यहां से ट्रैक डाउन करूं, यहां पे मैंने क्या सबसे क्या लेके गया, टू को लेना है, उसने कहा यस। फिर मैं यहां पे था, उसने कहा फाइव को लेना है, तो मैं कौन सा वाले पाथ पे गया, यस वाले, तो हाँ। फिर मैं यहां पे पहुंचा, उसने कहा सिक्स को लेना है, उसने कहा नो, तो मैं नो वाले पाथ पे गया, सिक्स को नहीं लेना। फिर मैं यहां पे था, वन को लेना है, तो उसने बोला इस वाले पाथ पे जाओ, तो ये वो तीन नंबर हो गए। तो भैया एक इसने यस बोला है और एक इसने यस बोला है, तो ऐसे करके मैंने आंसर निकाल दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे करके मैंने आंसर निकाले। क्लियर है, हाँ जी भैया, कैसे करके आंसर निकले वो क्लियर है, हाँ जी भैया। बस कंडीशन ये है कि भैया जो भी आपके पास एरे दे रखा है वो क्या होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी भैया। अब ये जो हमने कल एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी सबसेट सम वाली, क्या भैया एक सबसेट आपको देख रहा है, क्या इससे ये सम अचीव हो सकता है, ये सिमिलर टू वैसी है या नहीं है, हाँ जी भैया वैसी है, पर उसमें स्लाइड सा चेंज है। अब मैं निकाल देता हूं सबसेट, एक लिख देता हूं फंक्शन सबसेट इंटीजर एरे, और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक इंडेक्स की जो पॉइंट कर रहा है, और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इंटीजर सम की, और एक इंटीजर एन की। क्लियर है, एन क्या बता रहा है, एरे का साइज, और इंटीजर टाइप का मैं रिटर्न टाइप लूंगा ना, हाँ जी भैया। ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। बुलियन मत बोल देना, बुलियन मत बोल देना, क्योंकि अगर मैं यहां पे की बात करूं तो वन वन, तो इसने ऊपर क्या रिटर्न किया था, टू रिटर्न किया था। क्लियर, हाँ जी भैया। तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं, तो इंटीजर टाइप का उसका होने वाला है। यहां पे मैं क्या कर रहा था, तो भैया एक बार कहां चले जाओ, एक बार लेफ्ट में आ जाओ और एक बार राइट में आ जाओ। ठीक है, लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स को एक से आगे बढ़ा दो, कोई चेंज नहीं। ठीक, हाँ जी भैया। लेफ्ट में आने के लिए, ठीक, हाँ जी, ARR इंडेक्स प्लस वन, कॉमा सम में कोई चेंज नहीं है, हाँ जी, और कॉमा एन का एन ही रहा। एन क्या है, एरे का साइज। क्लियर, हाँ जी भैया। और एक बार राइट साइड में चले जाओ, और जो भी इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा उनको ऐड कर देना और उसको रिटर्न कर देना। वही कह रहा ना, जब मैं यहां पे था तो ये कह रहा था लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, जो यहां से आंसर मिलेगा और जो यहां से आंसर मिलेगा उनको ऐड करना है और ऊपर रिटर्न कर देना। यही तो कर रहा था, हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिटर्न, यही तो कर रहा हूं, प्लस राइट साइड में जाने के लिए सबसेट, वो क्या कर रहा है, एरे का वैसी है, अगले इंडेक्स पे बढ़ रहा है, हाँ जी भैया। और जो मेरा सम है उसमें से ARR इंडेक्स को माइनस कर दे रहा है, कॉमा क्या कर रहा है, एन का एन ही। जब मैं यहां पे था राइट साइड में जाने के लिए क्या कर रहा था मैंने, 8 में से 2 गया 6। ठीक, हाँ जी भैया, इंडेक्स को भी 1 से बढ़ा दिया, बाकी सेम टू सेम ही रहा, इस तरीके से। ठीक, इसकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अगर जैसी मेरा सम इक्वल टू मुझे 0 मिल रहा है तो रिटर्न क्या कर दे रहा हूं मैं,
1। ठीक, हाँ जी भैया, जैसे सम 0 मिल रहा था और क्या देख रहा था, जैसे ही मेरा सम नेगेटिव हो रहा था, ठीक, या फिर इंडेक्स इक्वल टू एन हो जा रहा है, तो रिटर्न 0। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करके मैंने कोड लिखा है। बिल्कुल कल वाला कोड है, यहां पे क्या आ रहा था, और ऑपरेशन आ रहा था, यहां पे पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहां के जितने भी टोटल केसेस निकलेंगे, यहां के जितने भी टोटल केसेस निकलेंगे उनको प्लस करके ऊपर रिटर्न कर दो। कल जैसा ही कोड है बिल्कुल, हाँ जी भैया, कल जैसा ही है। अब अगर मैं बोलूं इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा क्या ले आते हैं, ट्विस्ट ले आते हैं। ट्विस्ट क्या है, वो कह रहा है कि अब जो ये एरे होगा, ये जो एरे होगा, ठीक, ये इसमें आप नॉन नेगेटिव नंबर को भर सकते हैं। कौन से नंबर को भर सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जो एरे आपके पास दे रखा है। मतलब उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अभी तक जिस केस के लिए हम इनको हैंडल कर रहे थे, जो कोड मैंने लिखा, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए था। अब ये नॉन नेगेटिव नंबर के लिए कह रहा है, मतलब इसमें 0 से स्टार्ट वाले पॉजिटिव सारे नंबर इंक्लूड होंगे। क्या अब जो कोड मैंने लिखा है क्या ये वर्क करेगा, जो कोड मैंने लिखा है क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, आप थोड़ा सा सोचिए। 1 0, छोटा सा एग्जांपल लूंगा, सम 1 चाहिए, ठीक, हाँ जी भैया, क्लियर, हाँ जी। क्या इससे आंसर पॉसिबल है, ठीक है। कितने इसके इतने सबसेट हो सकते हैं जिनका सम 1 आने वाला है, टोटल कितने आपको पता है। एक सबसेट आपका 1,0 होगा और एक आपका 1 होगा, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक। लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपने कोड लिखा है, क्या उस हिसाब से भी 1 ही आएगा, देख लेते हैं डिबग करके। आई होप आपको कोड क्लियर होगा, हाँ जी भैया, कोड तो क्लियर है, मस्त। देख लेते हैं 1 0 के लिए, क्या हाँ मेरा आंसर सच में वही आ रहा है जो मैं सोच रहा हूं। 1 0, सम चाहिए 1, इस मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इंडेक्स इनिशियली 0 रहेगा, ठीक, हाँ जी भैया। तो मैं ऐसे करके भेज देता हूं इसे, 1 0, इंडेक्स यहां पे सम क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक, हाँ जी भैया। इसने कॉल किया फंक्शन को, ठीक। पहले से देखा क्या सम इक्वल टू 0 है, नहीं है, ठीक है। क्या सम लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। क्या इंडेक्स इक्वल टू n है, नहीं है। तो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक। यहां पे वो क्या करने वाला है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे वो क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, लेफ्ट कॉल करेगा। लेफ्ट के लिए करना ARR इंडेक्स +1 सम कॉमा n, नहीं लो, और उसके बाद लेने वाले के लिए कॉल कर देगा। अभी लेने वाले को होल्ड पे रखते हैं, ठीक, हाँ जी। पहले उसने इसके लिए कॉल किया लेफ्ट वाले के लिए, तो भैया सम इक्वल टू 1 ही रहा, ठीक, और इंडेक्स 1 से आगे बढ़ गया, क्लियर है, हाँ जी भैया। अब यहां पे भी फिर से जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से चेक करेगा, तो ऊपर वाली कंडीशन तो कोई चलेगी नहीं, है ना, ना तो सम 0 है, ना सम लेस देन 0 है, और ना इंडेक्स इक्वल टू n है, ठीक। फिर से ये पहले किसके लिए करेगा, लेफ्ट के लिए, फिर राइट के लिए, ठीक है। तो पहले लेफ्ट में आ जाते हैं, 1 और 0, ठीक, हाँ जी भैया। मैं आ चुका हूं, एक आगे बढ़ जाएगा और सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर, हाँ जी भैया। अब ये यहां पे आ गया, क्या सम 0 है, नहीं है, लेकिन जो इंडेक्स है वो किसके बराबर हो चुका है, n के बराबर। इंडेक्स पहले यहां पे था, अब 2 पे जा चुका है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न कर दिया, क्लियर, हाँ जी भैया, 0 रिटर्न कर दिया। अब वो यहां पे आ चुका है, अब वो किधर को कॉल लगाएगा, राइट साइड को। ऐसे लगते हैं ना फंक्शन कॉल, हाँ जी, पहले लेफ्ट फिर राइट। राइट के लिए लगाया तो राइट में जाने के लिए क्या करता हूं, इसको इंप्लीमेंट करता है, हाँ जी भैया। तो मैं इसके लिए अगर इंप्लीमेंट करूं, ठीक, तो क्या करता है, इसको इंक्लूड करो, ठीक है। तो 1 - 0 कितना होगा, सम 1 ही रहेगा, ठीक, और इंडेक्स यहां पे आ जाएगा, क्लियर है, हाँ जी भैया। जब मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, जैसे इंडेक्स इक्वल टू n हो गया, तो मैं क्या कर देता हूं, रिटर्न 0 कर दो, ठीक, हाँ जी भैया। जब मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, ये क्या करता है, 0 + 0 कितना होता है, ऊपर 0 रिटर्न कर देगा, क्लियर है, हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे आ गया हूं, कहां पे आ गया हूं, यहां पे आ गया हूं।
इसने लेफ्ट के लिए तो कॉल लगा दी थी, अब किसके लिए लगाएगा? राइट साइड के लिए। ठीक, हाँ जी भैया। जब राइट साइड के लिए कॉल लगाया तो यस होता हो, हाँ जी भैया। वो क्या कहता है, ये वाली तो चल चुकी थी, इसको चलाना था उसके लिए। राइट साइड में क्या बोलेगा कि भैया इसको ले लो, अगर लूंगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? सम 0 हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। और मेरा ये क्या हो जाएगा, इधर 1 रहेगा, इधर 0 रहेगा। ठीक, हाँ जी भैया। अब ये फंक्शन कॉल आया, ये यहां पर आया, इसने देखा क्या सम इक्वल टू 0 है, उसने कहा हां सम तो 0 है, तो उसने कहा क्या है, रिटर्न 1 कर दो। और इसके पास अब 1 आ चुका है, तो 0 + 1 1, तो ये बोलेगा इसका आंसर 1 है। क्या इसका आंसर सच में 1 है कि इसका आंसर 2 है? इसका आंसर 1 है या 2 है? क्योंकि मुझे पता है इसमें 2 सबसेट है जिसका आंसर 1 आएगा, वो ये 2 रहे, लेकिन मेरे लॉजिक के हिसाब से आंसर गलत आ रहा है। ये पॉजिटिव नंबर के लिए मेरा कोड बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर 0 ऐड कर देता हूं तो मेरा जो लॉजिक है वो हिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ये क्लियर है? हाँ जी। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? पहले डिबग करते हैं, मुझे मेरा आंसर कहां से मिला है, उस पॉइंट को पहले डिबग करते हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं। ठीक है, हाँ जी। मैं अगर यहां पे देखूं, ठीक है, मुझे यहां से 1 मिला था, यहां से मेरा आंसर आया था। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां जाऊं, ठीक, तो मैं अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो इसने कहा था कि 1 को इंक्लूड करना है, तो यस। ठीक, हाँ जी भैया। अब फिर मैं यहीं से वापस हो गया था, तो मतलब ये मेरा सिर्फ इसी केस को हैंडल कर पा रहा है, ये वाला केस हैंडल नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा ना? हाँ जी भैया। कौन सा केस हैंडल हो रहा है? सिर्फ ये वाला हैंडल ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे की रीजनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो बेस कंडीशन मैंने लिखी है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं इसको यहां पे अगर पूछ देता, यहां पे भी अगर मैं यहां से रिटर्न 1 ना करवाता और इसको यहीं पे पूछ लेता सवाल कि 0 को लेना है या नहीं लेना है, तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। तो ये एक बार कहता 0 को नहीं लेना है, ठीक, और एक बार कहता है तो 0 को लेना है। क्या कह रहा है? एक बार 0 को नहीं लेना है, एक बार लेना है। ठीक, अगर नहीं लेना है तब भी मेरा सम 0 ही रहेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक, और कह देगा अगर 0 को लेना है, ठीक है, 0 को लेना है, तो 0 - 0 कितना होता है? 0 ही होता है। अब मैं यहां पे पहुंच गया। अब अगर आप गौर करोगे तो भैया मैंने सारे केसेस अब जनरेट कर लिए हैं, 1 2 3 4, इसके चारों केसेस मैंने जनरेट कर लिए थे। लेकिन जो पहला वाला एल्गोरिथम था उसमें वो 3 ही केस जनरेट कर पा रहा था, जबकि इसके एक्चुअल कितने केस बनने थे? 4 केस बनने थे। तो वो अब बन पा रहे हैं, क्योंकि केस कब बनेगा? जैसे आपका इंडेक्स की वैल्यू n हो जा रही है, वहां पे आके मुझे रुकना है। अब अगर ये जिसने जैसे देखा कि इंडेक्स इक्वल टू का n हो चुका है, अब मैं फर्दर कुछ नहीं कर सकता। उसने देखा सम 0 है तो उसने कहा आंसर पॉसिबल है। इसने देखा और आगे आंसर नहीं आ सकता, तो 1 1 + 1 ऊपर क्या रिटर्न होगा? 2, और 0 + 2 ऊपर क्या आएगा? 2। इस तरीके से। तो इस केस में आपके लिए बेटर ये है कि भैया आपको सारे केसेस निकालने हैं, आपको 20 से ही वापस नहीं चले जाना। 20 से क्या नहीं चले जाना? वापस नहीं चला जाना, क्योंकि पिछले वाले केस में मेरे पास आंसर 1 आ रहा था, लेकिन उसके साथ 1, 0 भी आना चाहिए था। ये नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि मैं यहीं से रिटर्न हो जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड करता कि 1 के साथ इंक्लूड नहीं किया, मुझे पता है 1 के साथ इंक्लूड नहीं किया तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 के साथ इंक्लूड किया तो फिर भी मेरा आंसर निकल पा रहा था, क्योंकि 0 का ऐड करके कोई भी चेंज मेरा आंसर में नहीं होता है। इसलिए इसके 2 केसेस बन रहे थे। आई होप आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया होगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, ये बेस केस तक पहुंच जाओ और यहां से अपने आंसर को निकालो। क्लियर है? क्या चमक रहा है? लगा कुछ बाप लेवल कॉन्सेप्ट? हाँ भैया, एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था, लेकिन अब वो पॉइंट मेरा क्लियर है। अब अगर आप यहां पे गौर करोगे, इसमें मैं कैसे पहुंचूंगा? यहां से और यहां से। ठीक है, इसने कहा 1 को लेना है, यस। ठीक, 0 को लेना है, इसने कहा नो, आंसर 1। यहां पे कैसे पहुंचूंगा? ये 1 को लेना है, यस, 0 को लेना है, यस। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इसमें अब कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन अगर मैं चेंज करूं, अब बेस कंडीशन क्या होगी? मैंने कहा था पहले आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक, बेस कंडीशन तक। तो बेस कंडीशन होगी इफ इंडेक्स
इक्वल टू एन, जब तक मैं वहां ना पहुंचूं तब तक मुझे रुकना नहीं है, ठीक, क्योंकि उसने कहा जीरो इंक्लूड आपके उसमें हो सकता है। अब मैं रुकूंगा, ठीक, यहां पे कंडीशन डायरेक्ट चेक कर सकता हूं, ठीक। अब अगर सम जीरो हुआ तो रिटर्न वन, और अगर नहीं हुआ सम जीरो तो रिटर्न जीरो। ऐसे करके लिख सकते हैं। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कैसे हमने लिखा है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा बेटर वे में लिखूं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक जो बाप कोडर होता ना, इसको ऐसा लिखता कि रिटर्न सम क्या इक्वल टू जीरो है। ये भी सेम ही चीज बोल रहा है। अगर सम इक्वल टू जीरो हुआ तो बोलेगा यस, तो वन रिटर्न हो जाएगा। अगर सम इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो रिटर्न क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा बढ़िया लगता है हाँ, एक प्रो कोडर ने लिखा, एक बाप लेवल कोडर ने लिखा, ये वाला कोड है ना। लग रहा है ना कि सम क्या इक्वल टू जीरो है, अगर हुआ तो ये वन रिटर्न हो जाएगा। अगर सम इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो यहां पे आंसर जीरो आएगा, तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। और यही आपका सेम कोड होगा। बस शर्त क्या थी वहां पे, क्या होगा, ये जो एरे आपको दे रखा है उसमें जीरो प्रेजेंट हो सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर ये जो मैंने आपको स्टडी जो बताई, अगर ये आपको नेगेटिव नंबर भी अगर आपके एरे के अंदर इंक्लूड कर दे और फिर आपको बोले कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक, और सम में कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करोगे, सबसे बेस्ट तरीका, सारे केसेस जनरेट कर लो। जब तक मैं बॉटम तक नहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बॉटम में पहुंच जाता हूं तो वो सारे केस जनरेट कर लेता है। तो मुझे अब बीच वाली चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से अपना डिसीजन लूंगा जब इंडेक्स इक्वल टू एन हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी भैया। तो एक बार ना इसको नेगेटिव नंबर के लिए भी ट्राई करना, क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है उसको चेंज करके देखना, ठीक। हाँ जी भैया। कौन सा चमका, हाँ जी भैया, मस्त करके चमक चुका है कि आज लगा कि हाँ कुछ बढ़िया सीखा है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार निकाल लोगे, 2 की पावर n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, ठीक, कि हर लेवल पे दो 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 दो, ये भी कह रहा है इसके पास भी दो चॉइस, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, ऐसी हर कोई दो दो चॉइसेस दे रहा है, ठीक है। दो चॉइस, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 16, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनको ऐड करोगे वो आएगा आपका ऐसा, जिसको आप ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n लिख सकते हैं। क्लियर है। हाँ जी भैया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दोगे, हाँ जी भैया निकाल देंगे, जैसे हमने प्रीवियस वाला करा था वैसे इसको करते हैं। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एरे लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 2 5 6 1। एक इंटीजर सम ले लेता हूं जो मुझे चाहिए, कितना चाहिए था इसका सम, 8 चाहिए। अब यहां से मैं फंक्शन को कॉल लगाता हूं, ठीक है, सबसेट कि टोटल ही मुझे सबसेट बता देगा। इंटीजर एरे मैंने पास कर दिया, इसका 0th इंडेक्स पास करा है, एरे का साइज और ये जो सम वाला है उसको मैंने पास कर दिया। तो भैया सम और एरे का साइज जैसा मैंने कोड में लिखा था मैं वैसे इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं। जो भी मुझे रिटर्न करके देगा उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया। एंडल यहां पे लिख देते हैं। अब मैं सबसेट नाम के फंक्शन में आ जाता हूं, इंटीजर सबसेट। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि इंटीजर एरे, फिर इंटीजर इंडेक्स, फिर इंटीजर सम और लास्ट में इंटीजर एन। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा कि भैया मैं उस नंबर को ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता, तो जो भी उसका सम आएगा उसको मैं रिटर्न कर सकता हूं कि 2 को एक बार इंक्लूड करो और एक बार मत करो, ठीक है। तो जितने भी केसेस जब मैं 2 को इंक्लूड नहीं करता हूं और जितने भी केसेस जब मैं 2 को इंक्लूड करता हूं, जो भी उनका सम आएगा वो मुझे बता देना। तो रिटर्न सबसेट एरे इंडेक्स प्लस 1 कॉमा सम कॉमा एन प्लस सबसेट ARR इंडेक्स प्लस 1 सम माइनस ARR ऑफ इंडेक्स कॉमा एन। इस तरीके से। अब इसका मैंने बेस केस क्या लिख दिया था कि भैया जैसी इफ n लेस देन इक्वल टू सॉरी जैसे मेरा इंडेक्स इक्वल टू n के बराबर होता है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न। मैंने लिखा था ना कि क्या मेरा सम इक्वल टू 0 है, तो ये
अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, इसके हमें या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, वही मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया, इसको रन करते हैं। ओके, इसने यहां पे पहले कुछ एरर मारे, ये सम को समझ नहीं पाया। ओके, इसको एक बार क्लियर करते हैं और फिर से एक बार रन करते हैं। ओके, मैंने ये गलत लिख दिया, चलो ये कोड मैंने सही कर लिया। अब इसको रन करते हैं, फिर से एक एरर जनरेट हुआ है। ओके, ये एन को भी नहीं समझ पाया, एन मतलब एरे का साइज 4 को भेजना था। क्लियर करते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है जब आप कोड लिखते रहते हैं। तो भैया मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो केसेस कौन कौन से थे? 2, 5 और 1, 8 आ रहा है, और 2 और 6 का आंसर 8 आ रहा है। ठीक, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसी में मैं 3 को भी ऐड कर देता हूं और अब मैं अपने इसको 5 भेजता हूं। अब क्या आंसर आएगा वो चेक कर लेते हैं। अब आंसर आ रहा है 3। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि 5 और 3 भी क्या होता है? 8 होता है। क्या इसके अलावा भी कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? 2 1 3 3 6, इसके पीछे अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तब कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। तब भी मेरा आंसर कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे 5 की जगह में मुझे 6 भेजना चाहिए था। एरे का साइज रन करा तो हाई आई थिंक हमारा आंसर आ रहा है 6। तो इसमें टोटल 6 केसेस बनेंगे, जब सम मेरा क्या आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो, जब भी आप कोड लिखोगे आपके पास गलतियां होंगी, आपको पता है होना चाहिए कि उनको मैं कैसे डिबग कर सकता हूं। और एक बार इसको ऑनलाइन कंपाइलर में भी एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। अब मेरे पास ये परफेक्ट सम का कोड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, हाँ जी, तो इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ इस फंक्शन जो ऊपर लिखा है इसको कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल कर देना है कि लिए लीजिए। ठीक, अब वो जो भी आंसर मुझे लेके देगा वो मैं रिटर्न करवा दूंगा, यहां से मुझे जो भी आंसर मिलेगा। ठीक, इसने मुझे ये फंक्शन दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। परफेक्ट सम प्रॉब्लम मुझे दे रही है, जो भी मुझे आंसर देगा वो मैं रिटर्न करा दूंगा। अब इस प्रॉब्लम में एक चीज उन्होंने और गिवन मुझे दे रखी है, वो क्या कह रहा है कि आंसर कैन बी वेरी लार्ज, सो आउटपुट आंसर शुड बी मॉड्यूलो 10⁻9 + 7। ऐसा हो सकता है कि जो मेरा आंसर निकल रहा है वो बहुत ही बड़ा नंबर निकल रहा है, जो कि इंटीजर टाइप में नहीं आ सकता। ठीक, मान लो मैं तो यहां पे क्या कर रहा हूं? समी कर रहा हूं। मान लो एक बड़ा नंबर यहां पे आया, एक बड़ा नंबर यहां पे आया, ठीक है, उन दोनों को जब मैंने ऐड किया, ठीक है, तो एक नंबर आया होगा जो कि इंटीजर के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो वो कह रहा है कि जब भी आप आंसर दो 10⁻9 + 7 का मॉड्यूलस करके मुझे आंसर को दे दो। ठीक, तो अब जो भी इनका आंसर आएगा, ठीक है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके मॉड्यूलर के साथ रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी भैया, मान लो आपका आंसर बहुत बड़ा आ रहा है तो भैया वो आंसर को आपको मॉड्यूलर करके रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि भैया जो भी ये आंसर लेके देंगे मुझे, अगर आप यहां पे सीधा ये लिख देते हो, ये यहां पे ऐसा कर देते हो, मॉड्यूलस लेना है। ठीक, वो यही मांग रहा है मुझसे, मॉड्यूलस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, 10⁻9 + 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे करके रन करता हूं, कंपाइल एंड रन, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। पहले उस देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने इसी फॉर्म में मुझसे आंसर मांगा है। तो यहां पे इसने एक चीज गड़बड़ करी है। ओके, मैंने यहां पे ये लिख दिया था, जबकि यहां पे मुझे एन को भेजना चाहिए था। इसको रन करते हैं, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो क्या मेरा आंसर सही आएगा? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो, इसने दिया मुझे टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, जिस टाइम पे इसको कंप्लीट होना चाहिए था उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोड गलत है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भैया ये जो कोड मैंने लिखा है ये एक ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। और इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? मुझे पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, 2⁻n, जो कि एक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, तो भैया उस टाइम पे ये सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो पा रहे, सिर्फ इतने ही हो पाए, बाकी बच गए। इसलिए इसने दे रखा टाइम लिमिट एक्सीडेड, कि जितने टाइम में आपको अपने कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए था उससे ज्यादा ये टाइम ले रहा है, तो मतलब आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। तो क्या इस कोड को मैं अभी ऑप्टिमाइज करूं? नहीं, इस कोड को हम ऑप्टिमाइज करेंगे जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे।
और डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसको एक और दो स्टेप में यहां पे ऐसे लिखूंगा कि ये कोड खुद से ऑप्टिमाइज हो जाएगा और ये मुझे परफेक्टली आंसर लाके दे देगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इसमें मुझे एक और दो लाइन और एडअप करनी पड़ती है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आई थिंक पिछले की कुछ वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि भैया टीएलई आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी वो एक एक्सपोनेंशियल निकल रही थी, जबकि मुझे एक पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाके देना था। अब आपको यहां पे एक चीज और ध्यान देना है। किस चीज का ध्यान देना है? जब भी आप इस टाइप की स्टेटमेंट लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है, आप कई बार ऑनलाइन कंपाइलर यूज करोगे तो वो ना इसको बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जब वो इन दोनों को ऐड करता है वो देखता है यहां पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, यहां पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है। जब वो इंटर इंट को ऐड करेगा तो उसको भी इंट के अंदर ही स्टोर कराएगा और फिर उसका मॉड्यूलस करेगा। तो इसको करने से बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है ये भी एक बड़ा नंबर आएगा, ये भी एक बड़ा नंबर आएगा और वो इंट के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक, हाँ जी। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखने के बजाय इसको आप एक बेटर वे में लिख सकते हैं। कैसे? कि इसको मैं स्टोर करा दूं लॉन्ग लॉन्ग आंसर के अंदर। ठीक, हाँ जी भैया, ऐसे करके। ठीक, हाँ जी भैया। अब इसको मैं नीचे लिख देता हूं कि आंसर प्लस इक्वल टू, बात तो वही है जो यहां से आंसर आ रहा था। हाँ जी भैया, ये मैं यहां पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब मैं यहां पे आंसर का मॉड्यूलस ले लूंगा, आंसर मॉड्यूलस इक्वल टू ये। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं रिटर्न आंसर करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि जिस फॉरवर्ड में मुझे आंसर चाहिए मुझे उसी फॉरवर्ड में आंसर मिलेगा। मैंने क्या बोला आपको कि भाई जब हम इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं ना कि सबसेट और ये दोनों का सम, वो भी एक इंटीजर में स्टोर होता है। अभी हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस नहीं थे, अगर आप होते तो हमारा आंसर गलत आता। क्यों आता? क्योंकि भाई जब ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, आप इन दोनों को जब ऐड कर रहे होगे वो भी एक इंटीजर के अंदर स्टोर होगा और उसके बाद आप मॉड्यूलस लगा रहे हो। ठीक, तो वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बड़े इंटीजर जब ऐड होते हैं तो वो एक बड़े इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। इसलिए मैंने एक बड़ा लॉन्ग लॉन्ग टाइप कर लिया जो 8 बाइट तक की मेमोरी ले सकता है। पहले मैंने इसको स्टोर कराया, फिर मैंने इसके सम को स्टोर कराया, ठीक है, कि आंसर प्लस इक्वल टू, और उसके बाद मैंने इसका मॉड्यूलस लेके आंसर को रिटर्न कर दिया जिस फॉरवर्ड में उसे चाहिए था। अभी भी ये सारे टेस्ट केसेस पास नहीं करेगा, अभी भी ये टीएलई देगा। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर है अब। ठीक, हाँ जी, ओके। ये इसने कुछ एरर मारा है, ओके, इसकी वजह से इसने एरर मारा है। कंपाइलर रन करते हैं, सबमिट करता हूं। देखो अभी भी ये टीएलई देगा ही देगा, क्योंकि मेरा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। जब हम डीपी पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम का नाम है टारगेट सम रिपीटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपके पास एक एरे दिया हुआ होगा और आपको इस सम 6 को अचीव करना है। वो कहेगा टोटल कितने तरीके हैं कि मैं इस सम 6 को अचीव कर सकता हूं। एक चीज इसने आपको कह रखा कि एक नंबर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। एक नंबर को पर्टिकुलर टाइम या फिर मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक ऑर्डर में ही इसको करना है। ठीक है, हाँ जी भैया, कि 2 के बाद ही 4 आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने 4 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, वो वाला ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो भाई अगर मैं इसके निकालूं तो मैं 2 3 ले सकता हूं, ठीक है, मैं 2 4 भी ले सकता हूं, ठीक है, मैं 2 2 3 भी ले सकता हूं। अगर मैं इसका सम देखूं 2 और 3 कितना आ रहा है? 5। ये तो मेरा आंसर नहीं निकाल सकता। 2 और 4 कितना दे रहा है आपको आंसर? 6। ठीक, हाँ जी भैया, 2 और 4 6। तो ये केस मेरा पॉसिबल है। 2 2 4 5 6 7, इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा है। और किससे आ रहा है? 2 2 2। तो ये मैं ले सकता हूं। यहां पे देखो मैं 2 को मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं। और क्या है? 3 3 3 को मैंने 2 बार यूज किया, तो ये भी मेरा आंसर 6 लिया रहा है। तो इसमें टोटल 3 केसेस आएंगे और ये 3 मेरा आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। इसमें आप ये नहीं कर सकते 4 2, ये नहीं कर सकते, क्योंकि 4 फिर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा और आप एक नंबर को मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, 2 को मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, उसके बाद मैं 3 या 4 में से किसी को भी यूज कर सकता हूं। 3 को मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, फिर मैं 4 को यूज कर सकता हूं। ठीक है, मेरी मर्जी है मुझे इस नंबर को कितनी बार यूज करना है। 0 बार करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार, कितनी बार भी मैं उसको यूज कर सकता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब आप सोचोगे यार भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत ही टफ हो गया। देखो टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं अगर बात करूं, मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो ये आ रहे थे।
यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने क्या किया, 2 को मैंने 3 बार यूज करा है, ठीक है। यहां पे देखूं तो 2 को मैंने एक बार और 4 को एक बार। यहां पे ये बात करूं तो 3 को मैंने 2 बार यूज करा है, यही तो करा है। हाँ जी भैया, तो अगर मैं बोलूं कि 2 3 4 था, इस केस के लिए मैंने इसको 3 बार यूज किया है, इनको 0 0 टाइम, ठीक। हाँ जी भैया, इस केस की बात करूं 2 3 4 था, हाँ जी भैया, मैंने 2 को एक टाइम, इसको 0 टाइम और इसको एक टाइम यूज किया। इसकी बात करूं 2 3 4, तो भैया इसको मैंने 0 टाइम, इसको 2 टाइम और इसको 0 टाइम यूज किया, ऐसी करके जनरेट किया है। हाँ जी भैया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हर एक नंबर को चॉइस मैं दे देता हूं कि मैं तुझे 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कितने भी टाइम यूज कर सकता हूं। बोल सकता हूं कि 2 को मैं कितने टाइम यूज कर सकता हूं, या तो मैं तुझे एक बार भी यूज ना करूं, या एक बार यूज कर लूं, या 2 बार कर लूं, 3 बार कर लूं, ठीक है। 3 के लिए बोल देता हूं तुझे मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। 4 के लिए बोल सकता हूं तुझे मैंने एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, कितनी भी बार में तुझे यूज कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब उसको अचीव कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो अब यहां पे मेरे चॉइसेस बढ़ गई। अब अगर ऐसे करके मुझे दे रखा है, ठीक, 2 3 4, सम क्या अचीव करना है, 6 को अचीव करना है। मैं अभी इस 2 पे हूं, मेरे पास चॉइस है अभी कि मैं इसको यूज ना करूं, या फिर इसको एक बार यूज करूं, 2 बार यूज करूं, 3 बार यूज करूं, 4 बार, कितनी बार भी यूज कर सकता हूं। फिर तो मुझे यहां पे बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे कि मैंने लिख दिया कि इसको 0 टाइम यूज किया है, इसको 1 टाइम यूज किया है, इसको 2 टाइम यूज किया है, इसको 3 टाइम यूज किया है, इसको 4 टाइम यूज किया है। ऐसे करते तो मेरे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक। उससे बेटर अप्रोच है, क्या अप्रोच है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं कैसे 2 को 0 टाइम भी यूज कर सकता हूं, 1 टाइम भी यूज कर सकता हूं, 2 टाइम भी, 3 टाइम भी, अभी दिखाता हूं। मैं अगर इसको यहां पे खड़ो के बोलूं कि 0 को यूज करना है या नहीं करना, सॉरी 2 को यूज करना है नहीं करना है, सेम रहेगा। क्लियर? सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा यूज नहीं करना 2 को, तो सम हो जाएगा मेरा 6, ठीक। और मैं बोल दूंगा अब इसको आगे बढ़ा दो। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब ये यहां पे आ चुका है, ठीक। मैं कह रहा हूं 2 को यूज करना है, अगर 2 को यूज करा तो सम कितना बचेगा भैया 4। क्लियर है? हाँ जी, इस एरे के अंदर जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे सब पॉजिटिव नंबर ही होंगे, ठीक। हाँ जी, अब क्या बोलूंगा इसको, 2 3 4 रहेगा। हाँ जी भैया, मैंने कहा मैं 2 को एक बार यूज कर चुका हूं, यहां पे तो 0 टाइम था, यहां पे एक टाइम में उसको यूज कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं मैं तो ये अब दोबारा फिर से यूज करना चाहता हूं, तो अब ये इंडेक्स हिलेगा नहीं, ये इंडेक्स हिलेगा, इंडेक्स वहीं पे रहेगा। पिछली बार मैं हिला दे रहा था क्योंकि एक ही बार यूज कर सकते हैं, मैं इसको चॉइस दे रहा हूं कि मैं तुझे क्या दोबारा यूज कर सकता हूं। तू को ही पूछ रहा हूं क्या मैं तुझे दोबारा यूज कर सकता हूं। इतनी प्यारी कहानी है। अब अगर आप यहां पे वही कहानी दोबारा दोहराओगे, नो और यस वाली, ठीक है, नो और यस, ठीक। हाँ जी भैया, तो मैं यहां पे फिर से वही कि 2 को यूज नहीं करना। देखो कितना प्यारा कोड है, तो सम में कोई चीज नहीं आएगा। हाँ जी भैया, नहीं करूंगा तो एक आगे बढ़ा दो, ठीक। और करना है अगर 2 को यूज, तो सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ जी भैया, अब फिर इसको यहीं पे रखूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं 2 को एक बार भी यूज नहीं किया है, हाँ जी भैया, 2 को सिर्फ एक बार यूज किया है, ऐसे और ऐसे, जब मैं यहां पे पहुंच गया 2 सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। अब मैं सीधा 3 पे आ गया हूं। यहां पे देखो 2 को एक बार यूज किया, 2 को यूज नहीं किया, तो 2 कितनी बार यूज हुआ है, एक ही बार, ठीक। 2 कितनी बार यूज हो गया, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया। 2 2 बार भी यूज हो गया, 2 0 बार भी यूज हो गया, ठीक। अब मैं अगर इस पे भी कहानी पूछूं तो आप बोलोगे एग्जैक्ट क्या 2 बार यूज हो गए, एग्जैक्ट। तो अगर यहां पे मैं नो बोल दूं तो ये आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी भैया, और सम 2 ही रहेगा, और यहां पे आ जाऊंगा तो सम 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 3 4, ठीक। और अब मैं फिर से 2 को यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं 2 एक बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, 0 बार यूज हुआ है, तो मतलब 2 एग्जैक्ट 2 बार यूज हुआ है। और यहां पे देखो तो 2 अभी तक 3 बार यूज हो चुका है। तो मैं सारे केसेस निकाल पा रहा हूं, सारे। तो 2 को मैं यहां पे, अगर मैं आपको ये जो मैंने आपको डिबग करके दिखाया है ना
कि 2 को मैं 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम कैसे अचीव कर रहा हूं, तो बस मुझे इंडेक्स को ले लाना है। अगर यूज नहीं कर रहा हूं तो इंडेक्स आगे बढ़ा दो, यूज कर रहा हूं तो वहीं पे रखो और आगे बढ़ाओ। क्लियर है ये क्लियर है? हाँ जी भैया। अब सेम कहानी यहां पे भी दोहराई जाएगी इसके लिए, 3 के लिए। क्या 3 को आपको यूज करना है? उसने कहा नहीं, जब यूज नहीं करना तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और सम क्या रहेगा? 6 का 6 ही रहेगा। ठीक, हाँ जी भैया। यूज करना है तो सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गया, कितना बचता है? 3। ठीक, हाँ जी भैया। और 2 3 और 4, और फिर से बोलूंगा 3 को यूज करना है। फिर से क्या बोल रहा हूं? 3 को यूज करना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। एक बार यूज कर लिया, फिर से यूज करना चाहता हूं। ठीक, फिर से मैं इसको चॉइस दे रहा हूं कि तुझे 3 को यूज करना है या नहीं करना है। इस तरीके से मैं अपनी चीजों को चला रहा हूं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपको विजुअलाइज अच्छे से हो पाए। अभी पहले हम इस केस को सॉल्व करते हैं। फिर यहां पे क्या 4 को यूज करना है या नहीं करना है? तो ये नो, ये यस। ठीक, अगर नो बोलता है तो 2 3 4 खत्म, ये यहां पे आ जाएगा, सम 6 ही रहेगा। ठीक, हाँ जी भैया। तो ये रिटर्न ऊपर 0 कर देगा, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका है? इंडेक्स इक्वल टू एन हो चुका है। कह रहा है यूज करना है, कह रहा है यूज करना है, चलो यूज कर लो भाई। 2 3 4, थोड़ा सा पतला कर लेते इसे, और सम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, यही होगा। हाँ जी भैया। अब मैंने 4 को क्या किया? यूज किया, तो क्या मैं इसको फिर से यूज कर सकता हूं? जी भैया बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से पूछ रहा हूं। ठीक, हाँ जी भैया। अब इसको बोल रहा हूं यूज करना है या नहीं करना है, इसकी मर्जी है। ठीक, मना कर दिया नहीं करना, तो ये यहां पर आ जाएगा, सम आपका 2 ही रहा। जैसे ये खत्म हुआ, ये रिटर्न 0 कर देगा। राइट साइड में क्या करेगा कि यूज करना है, यूज करना है तो क्या बोलेगा? 2 3 और 4 फिर से यूज कर सकता हूं, बिल्कुल एलिजिबल है। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ठीक, जैसे आपका नेगेटिव बन गया, जैसे आपका क्या बन गया? नेगेटिव बन गया, आप रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि यहां पे इसने ऑलरेडी मुझे दे रखे हैं कि मेरे एरे के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव नंबर ही होंगे। 0 के लिए इसने दिया ही नहीं है, तो इसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, वरना आप यहीं फंस जाओगे। ठीक, हाँ जी भैया, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये रिटर्न 0 कर देगा। अब इसकी बात करते हैं। ठीक, 3 को यूज करना है नहीं करना है? नो, यस। अगर नो बोल देता है, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 3 4, हाँ जी भैया, ये यहीं पे रहेगा। हाँ जी भैया, और सम इक्वल टू 3। क्लियर है नो के लिए? अगर यस बोलता है कि 3 को यूज करना है, तो सम 0, 2 3 4, और ये अभी भी यहीं पे रहेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, कि मैं 3 को फिर से यूज करना चाहता हूं। अब क्या इसके आगे से बढ़ना चाहिए? सम 0 से अचीव हो चुका है, रिटर्न 1 कर देगा। क्लियर? हाँ जी भैया। यहां से इसकी बात करते हैं। अब ये बोलेगा 4 को यूज नहीं करना, 4 को यूज करना है, ऐसे ही करेगा ना? हाँ जी भैया। इसको थोड़ा और ऊपर खिसका देते हैं। ठीक, तो ऐसे करके ले आता हूं। अगर मना कर देता है तो सम इक्वल टू 3 रहेगा, और 2 3 4 का वैसे ही रहेगा। ठीक, और ये आगे बढ़ जाएगा। अगर यस बोलता है कि यूज करना है, यूज करना है किसको? 4 को, यस, तो भैया ये 2 3 4 रहेगा, या अभी भी 4 के ऊपर ही रहेगा कि मैं 4 को फिर से यूज कर सकता हूं, और सम क्या हो जाएगा मेरा? -1। जैसे ही सम नेगेटिव हुआ, रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया, इसका भी सॉल्व है। अब यहां पे भी ये भी खत्म हो चुका है, ये भी रिटर्न 0 कर देगा। क्लियर है? क्योंकि इंडेक्स इक्वल टू n हो चुका है। सेम कहानी इसकी। अब यहां पे तो 0 हो चुका था, तो इसने रिटर्न 1 कर दिया था। इस पे पूछते हैं, सम इक्वल टू कितना हो गया था यहां पे? 2। ओके, मैं अपनी राइटिंग भूल गया। ओके, तो नो, यस। 3 को यूज नहीं करना, तो भैया ये ऐसे ही चलेगा। 2 3 4, सम इक्वल टू अभी भी 2 है, नो, और यस बोल देता है तो सम हो जाएगा मेरा -1। ठीक, और 2 3 4 में फिर से वो 3 को यूज कर सकता है, फिर से। ठीक, एक बार कर लिया, मैं फिर से करना चाहता हूं। ठीक, हाँ जी भैया, तो यहां पे रिटर्न क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। सेम कहानी यहां पे, 4 को यूज करना है या नहीं करना है? अगर मना कर देता है तो सम अभी भी 2 ही रहेगा, और ये इंडेक्स आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये भी रिटर्न 0 कर देगा।
अगर यस बोलता है ठीक यूज कर लो तो 2 3 4 का तो वैसे ही रहेगा, फिर से 4 को यूज कर सकता हूं और सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये भी रिटर्न जीरो मार देगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये भी जीरो मार रहा है। अब मैं इस पे आ जाता हूं भैया, यहां पे सम क्या आ चुका था मेरा, जीरो आ चुका था, तो भैया अगर सम जीरो आ चुका है तो ये भी रिटर्न 1 कर देगा। इस तरीके से मेरी चीजें चल रही हैं। आई होप आपको कोड क्लियर होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इसने रिटर्न जीरो किया है, इसने कहा मेरे पास एक भी केस नहीं है, इसने भी जीरो, इसने भी जीरो, तो जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, इसने ऊपर जीरो रिटर्न कर दिया। इसकी बात करते हैं, यहां से भी से जीरो मिला है, यहां से भी से जीरो मिला है, तो ये भी ऊपर जीरो रिटर्न ही करेगा। यहां से भी से, यहां से इसे क्या मिला है, 1 मिला है, क्योंकि सम जीरो आ चुका था, तो ये जीरो प्लस 1 1 ऊपर रिटर्न कर देगा। ठीक, ये यहां से जीरो प्लस जीरो ऊपर जीरो रिटर्न करेगा। और कौन कौन है, जीरो जीरो, तो ये भी ऊपर जीरो रिटर्न करेगा। यहां से उसे क्या मिला है, -1 मिला था, तो इसने जीरो रिटर्न किया था, जीरो जीरो का ऊपर जीरो। ठीक, यहां पे क्या मिला है, जीरो और 1, ऊपर क्या रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया, यहां पे देखो, अच्छा अभी इस केस को मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, किसको, ये वाला गोला बच गया था। 3 को यूज नहीं करूंगा, 3 को यूज करूंगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे और सॉल्व करोगे तो यहां से आपको 1 ही आंसर मिलने वाला है। कौन सा केस, ये वाला केस इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी भैया, तो ये ऊपर 1 ही रिटर्न करेगा, 1 1 2 रिटर्न हो जाएगा, 0 1 1 रिटर्न हो जाएगा, 1 और 2 3 रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर प्राप्त हुए। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब अगर मुझे आंसर को डिकोड करना हो कि मुझे मेरा आंसर कैसा मिला था, देखो एक मुझे यहां से मिला था, ठीक है, और कहां कहां था मेरा सम जीरो, और मेरा यहां से मिला था। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो देखो मुझे मेरा आंसर कैसा मिलेगा। मैं अगर यहां पे कैसे पहुंचूंगा, ये ठीक है, यहां पे इसने कहा 2 को यूज मत करो, नहीं किया। मैं यहां पे आया, इसने कहा 3 को यूज करो, तभी मैं राइट साइड में आया, 3 को यूज कर लिया। यहां पे था, मुझे राइट पे जाना है, उसने कहा 3 को यूज करो, इधर को आ गया, यहां पे आके मैं रुक गया, तो नंबर था 3 3। ठीक, हाँ जी भैया। इसकी बात करूं, यहां पे मैं कैसे पहुंचाऊंगा, बताइए, यहां पे मैं कैसे पहुंचाऊंगा। इसने बोला 2 को यूज करना है, उसने कहा यस। फिर मैं यहां पे आया, उसने कहा 2 को यूज करना है, उसने कहा यस। फिर मैं यहां पे आया, उसने कहा 2 को यूज करना है, उसने कहा यस। तो मैं इस तरीके से इस पे पहुंचाऊं, सम इक्वल टू 0। वैसे ही अगर आप यहां पे इधर को आते हो, इधर को, ठीक है, तो मैं यहां पे आया 2 यूज करो, फिर उसने कहा 2 को यूज मत करो। अब आप जब यहां पे आओगे ना, तो कहेगा 3 को यूज मत करो और फिर 4 को यूज कर लो, तो ऐसे करके आप 2 4 को भी निकाल दोगे। इस तरीके से आपके सारे केस निकल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमने कैसे अचीव किया है। क्या ये चार्ट क्लियर है? हाँ जी भैया, ये चार्ट क्लियर है। इसका कोड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। देखो कोड बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं, क्या दे देता हूं, सब सम, सबसेट सम। ठीक है, हाँ जी भैया। इंटीजर एरे चाहिए होगा, हाँ जी भैया, और क्या क्या चाहिए होगा बताइए, इंटीजर इंडेक्स, हाँ जी, इंटीजर एंड, हाँ जी, इंटीजर, मैंने यहां पे क्या लिया था, टारगेट ले रहा था सम, चलो सम ही ले लेते हैं, और सम, यही मैंने लिए होंगे। ठीक, टोटल कितने केस निकलने वाले हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा था, पहले लेफ्ट जा रहा था, फिर राइट जा रहा था, उन दोनों का सम कर रहा था, वही ऊपर रिटर्न कर दे रहा था। तो भाई ये सब सम ARR, हाँ जी भैया, पहला किसको, कि भैया मुझे नहीं चाहिए, सीधा वो नंबर मुझे चाहिए नहीं, तो इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो, एंड का एंड, सम में कोई चेंज नहीं, यही कर रहा था ना, नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ इंडेक्स को एक आगे बढ़ा रहा था। जब इधर आ रहा था तो सम से उसको घटा भी रहा था और इंडेक्स को वहीं पे रहने दे रहा था। क्लियर? हाँ जी भैया। तो प्लस कर रहा था, हाँ जी भैया, तो इसको थोड़ा मूव करते हैं इधर को थोड़ा सा, हाँ जी, तो सब सम, हाँ जी, ARR, हाँ जी भैया, इंडेक्स में कोई चीज नहीं कर रहा हूं, इंडेक्स को मैं वहीं पे रख रहा था क्योंकि मुझे उसको दोबारा यूज करना है। एन का एन, हाँ जी, सम माइनस एरे का इंडेक्स, यही कर रहा था, नहीं कर रहा था, हाँ जी भैया, जो इन दोनों का सम आ रहा था ऊपर में रिटर्न कर दे रहा था। ठीक, हाँ जी भैया, यही तो कर रहा था कि भैया जो भी इन दोनों का सम आएगा उसको ऊपर रिटर्न कर दो, कि लेफ्ट और राइट जो भी सम आएगा उसको रिटर्न कर दो। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, बेस कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी बताइए, जब मैं इंडेक्स इक्वल टू एन हो जा रहा था मैं रुक जा रहा था, या फिर सम इक्वल टू 0 हो जाता तो रिटर्न बंद कर दे रहा था। तो मैं वही यहां पे लिखने वाला हूं कि जैसे ही मेरा सम इक्वल टू 0 होता है रिटर्न 1। क्लियर है? हाँ जी भैया। रिटर्न 0 कब करता हूं, जब इंडेक्स इक्वल टू एन हो गया। ठीक, हाँ जी भैया, एंड एंड नहीं, या फिर क्या दूसरी कंडीशन क्या होगी, या सम मेरा
नेगेटिव चले जाए तो रिटर्न 0। आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास जो एरे है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही प्रेजेंट थे। क्लियर? हाँ जी भैया, इस तरीके से कोड काम करेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसको वर्कआउट करा रहे हैं। ठीक, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, थोड़ा सोचना इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी निकालने की कोशिश करना। अब आप ये सोचो, जो आपके लिए होमवर्क होगा, अगर इस केस में मैं 0 को इंक्लूड कर देता, किसको इंक्लूड कर देता? 0 को, तो क्या कभी मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल पाता या फिर मैं रिकर्सन के अंदर ही फंस जाता? एक बार ट्राई करना, अपना एक एरे लेना, उसमें 0 को इंक्लूड करा देना और इसी लॉजिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, आप उसी लूप के अंदर फंसे रह जाओगे। ट्राई करना इसे। ठीक, हाँ जी भैया, तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। सबसे पहले एक एरे ले लेता हूं और उसके अंदर रख दूंगा 2, 3 और 4। ये मैंने रख दिया। हाँ जी, उसके बाद एक इंटीजर सम ले लूंगा और सम कितना चाहिए मुझे? 6 चाहिए। ये मुझे अचीव करना है। उसके बाद मुझे एक फंक्शन कॉल लगानी है, जिस फंक्शन का नाम मैंने लिखा हुआ सब सम। उसमें मुझे एरे को पास करना है, उसके 0 इंडेक्स को पास करना है, एरे का साइज कितना है? 3 है, और जो सम है उसको मैंने पास कर दिया। ठीक, जो भी आंसर लेके मुझे देगा उसको मैं प्रिंट करा दूंगा इस तरीके से, एंडल। अब इस सम को सॉल्व करते हैं। सब सम इंटीजर एरे, हाँ जी भैया, इंटीजर इंडेक्स, इंटीजर एन, इंटीजर सम। कोड के अंदर आते हैं। मैंने कहा जैसे हमने पिछले वालों को किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब सम क्या करेगा? ERR कॉमा, मैं इस वाले इंडेक्स वाले को यूज नहीं करना चाहता, एक आगे बढ़ जाओ, एन और सम, प्लस मैं यूज करना चाहता हूं, मैं राइट साइड में जा रहा हूं, सब सम ERR, इंडेक्स वहीं पे रहेगा, इंडेक्स पे कोई चेंज नहीं होगा, एन वैसे ही रहेगा, और सम माइनस ERR ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब बेस केस क्या हो जाएगा कि जैसे ही मेरा सम इक्वल टू 0 हो गया, रिटर्न कर देना 1। ठीक, और इफ इंडेक्स इक्वल टू एन हो जाए या फिर मेरा सम नेगेटिव आए तो भैया रिटर्न 0 कर देना। इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो भैया हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 3 आंसर आना चाहिए था, 3 ही मेरा आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा कि भैया ये यहाँ पे जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे ये पॉजिटिव नंबर ही होंगे। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो भैया नीचे कमेंट कर देना कि भैया बाप लेवल कॉन्सेप्ट आज मैंने सीखे, लगा कुछ नया सीखा है। आज हमने थोड़ा ट्विस्टेड चीजें भी सीखी और सही में समझ आ रहा है कि अब रिकर्सन कैसे काम कर रहा है, कैसे एक ही काम को मुझे बार बार करना है, कब किसको हिलाना कब किसको नहीं हिलाना, कैसे मुझे एरे लेना है, कैसे मुझे इंडेक्स लेना है, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बैठ के अपने कॉन्सेप्ट खुद नहीं बना रहे हो, मैं तो सिखा रहा हूं लेकिन बैठ के खुद से कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। ये आपके लिए नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। खुद के कॉन्सेप्ट खुद से बनाने की कोशिश करो, वो तभी बनेंगे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कोड को एनालाइज करोगे। तो मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।